कुछ दिन पहले एक लेडी मेरे क्लिनिक पर आई। बहुत परेशान थी। कहने लगी मेरी गर्दन और अंडर आर्म्स के आसपास काफी कालापन हो गया है। मैंने स्क्रब यूज कर लिया, क्रीम्स भी लगाई, घरेलू नुस्खे भी ट्राई कर लिए, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैंने उनसे बस यही कहा, ये डर्ट या टैनिंग नहीं है, ये डायबिटीज का पहला वार्निंग साइन हो सकता है। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका HbA1c 8.1 निकला। मतलब उन्हें काफी टाइम से डायबिटीज थी, पर उन्हें खुद पता ही नहीं था। और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, इंडिया में लाखों वुमेन ऐसी है जिनको डायबिटीज होती है, लेकिन सिम्टम्स को वो नॉर्मल वीकनेस, स्ट्रेस या हार्मोनल इशू समझकर इग्नोर कर देती हैं। डायबिटीज के शुरुआती सिम्टम्स हमेशा ऑब्वियस नहीं होते। आज मैं आपको 10 ऐसे साइंस के बारे में बताऊंगी जो क्वाइटली इंडिकेट करते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है। पहले 2 से 3 साइंस तो शायद आपने सुने होंगे, लेकिन बाकी के सिम्टम लोग सालों तक इग्नोर कर देते हैं। और एक साइन तो ऐसा है जिसे वुमेन शर्म या हेजिटेशन की वजह से किसी को बता ही नहीं सकती। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपकी या आपके किसी अपने की हेल्थ को टाइम पर बचा ले। सबसे पहला साइन, रात में बार बार वॉशरूम जाना। अगर आपको रात में 2 से 3 बार या उससे ज्यादा यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो ये डायबिटीज का एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। जब ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है तो किडनीज एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में बॉडी का पानी भी ज्यादा निकलता है और इसी वजह से यूरिन बार बार आता रहता है। बहुत लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही डायबिटीज का पहला सिग्नल हो सकता है। दूसरा साइन, बहुत ज्यादा प्यास लगना। बार बार यूरिन आने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है और फिर कितना भी पानी पी लो, प्यास प्रॉपर्ली बुझती ही नहीं। ये नॉर्मल प्यास नहीं होती, बल्कि बॉडी का सिग्नल होता है कि ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरा सिम्टम, बिना वजह वेट कम होना। अक्सर वुमेन नोटिस करती हैं कि भूख तो ज्यादा लग रही है, खाना भी ठीक खा रही हैं, लेकिन वेट फिर भी कम हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर ब्लड में रहती है, सेल्स तक प्रॉपर्ली पहुंच ही नहीं पाती। फिर बॉडी एनर्जी के लिए फैट और मसल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। फोर्थ साइन, हर वक्त थकान और लो एनर्जी फील होना। ये नॉर्मल टायर्डनेस हो सकती है, ये एक डीप फटीग हो सकता है, जैसे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं बची। कई वुमेन इसे स्ट्रेस, हार्मोन या बिजी रूटीन समझ लेती हैं, लेकिन कई बार इसका रीजन हाई ब्लड शुगर होता है। पांचवा सिम्टम, नजर धुंधली होना या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ना। हाई शुगर आंखों के लेंस को अफेक्ट करती है, जिससे विजन ब्लर हो सकती है। इसीलिए अगर अचानक नजर वीक लगने लगे तो सिर्फ आई चेकअप ही नहीं, ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूर करवाएं। सिक्स साइन, वाउंड्स का स्लोली हील होना या बार बार इन्फेक्शन होना। अगर आपको कट, पिंपल, फंगल इन्फेक्शन या UTI बार बार हो रहा है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो ये डायबिटीज का सीरियस सिग्नल हो सकता है। हाई शुगर इम्यूनिटी को वीक कर देती है और फंगस और बैक्टीरिया को ग्रो करने का परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है। सेवन साइन, गर्दन, अंडरआर्म्स या थाइस के आसपास डार्क पैचेस आना। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। स्किन पर काले, मोटे, वेलवेट जैसे पैचेस दिखने लगते हैं और ये डायबिटीज होने से पहले भी आ सकते हैं। एट साइन, हाथों और पैरों में झंझनाहट या जलन फील होना। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। लॉन्ग टर्म हाई शुगर नर्व्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है और स्पेशली हैंड्स और फीट की नर्व्स को। नाइन्थ साइन, प्राइवेट हेल्थ प्रॉब्लम्स या लो इंटीमेसी इंटरेस्ट। बहुत सी वुमेन ओपनली इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन डायबिटीज हार्मोन्स और ब्लड सर्कुलेशन दोनों को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंटीमेट हेल्थ और मूड दोनों इम्पैक्ट होते हैं। एंड टेंथ साइन, मूड स्विंग्स, इरिटेशन एंड ब्रेन फॉग। अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हो रही है या हर वक्त माइंड एग्जॉस्टेड फील होता है, तो इसका कनेक्शन ब्लड शुगर से भी हो सकता है। डायबिटीज हमेशा चुपके से आती है और जब तक सिम्टम्स क्लियरली समझ में आते हैं, तब तक बॉडी को काफी डैमेज हो चुका होता है। अगर इसमें से एक भी साइन आपको या आपके किसी अपने में दिख रहा है, तो प्लीज डिले मत कीजिए, ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराएं। खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है, PCOS है, बेली फैट ज्यादा है या लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, तो रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए।